कभी कभी माफ़ी होती है। हाँ, 15 अगस्त या कोई कोई दिन वो क्षमा दान दिया जाता है कि आज तुम निकलना चाहो तो निकल सकते हो। उस आदमी को कहा गया कि आज तुम निकलना चाहो तो निकल सकते हो, निकल लो। और अंधेरा था, वो लाइट था नहीं रूम में। अब वो रास्ता खोज रहा है, वो दीवार को ऐसे हाथ से छू करके टटोल करके वो घूम रहा है कि कहाँ दरवाज़ा हमको मिलेगा। दिखाई तो पड़ता नहीं था, एक ही दरवाज़ा था छोटा सा निकलने का। अब देखिए कितना अभागा था, घूम के जब आता था दरवाजे के पास तो माथा खुजलाने लगता था, माथा में खुजली हो जाती थी। तब तक दरवाज़ा पार हो जाता था। कई चक्कर लगाया, तो क्या भगवान की मर्जी थी। हाँ, कि जितना बार वो दरवाज़ा के पास आता था उसी समय उसको माथा में खुजली हो जाता था और दरवाज़ा से वो निकल ही नहीं पाता था, तब तक दरवाज़ा पार हो जाता था। यही 84 का चक्कर है। यही क्या है? 84 का चक्कर है। ये मानव तन जो है ना, ये दरवाजा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वार है ये, यही दरवाजा है। लेकिन हम लोग को माथा में खुजली हो जाता है ना। वही भंसाघर में किसी का जीवन बीत जाता है, किसी का दिल्ली पटना में कलकत्ता में घर परिवार को देखने में। अरे इसी संसार में सब कुछ करना है। 23 घंटा अपना काम करिए, खाना पीना, खाने पीने, सोने में, कमाने में 1 घंटा भी तो भगवान को दीजिए। अपने शरीर के लिए, भगवान के लिए, आत्मा के लिए भी भोजन दीजिए, है ना। और यहाँ तक का दिया 1 घड़ी पुण्य, आध घड़ी आधों में पुण्याद, 15 मिनट कम से कम भगवान का जप तो करिए। ठीक है, बहुत काम धंधा रहता है गृहस्थ को, रात में तो समय मिलता है, कहानियाँ बहुत हैं, रात में तो समय मिलता है। सच्चे मन से दिल से भगवान को पुकारें तो भगवान हमारी पुकार सुनते हैं। ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं भाइयों बहनों गायत्री की। गायत्री माँ कौन है? गायत्री की हम क्यों चर्चा करते हैं? आज इतना भटकाव है, इतने देवी देवता हैं। जंगल में जैसे आदमी भटक जाता है, वैसे ही इतना धर्म अध्यात्म, इतना जंजाल है, इतना वेद शास्त्र पुराण, इतना शास्त्र है, देवी देवता, हाँ, इतना तरह का पूजा पाठ है कि किसको पकड़ें किसको छोड़ें, कौन खुश होगा कौन नाराज होगा, इसी में उलझ करके रह जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं। शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव जी सबसे बड़े हैं, विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो विष्णु जी सबसे बड़े हैं, एवं प्रकार से कोई कहते हैं सूर्य भगवान सबसे बड़े हैं, कोई दुर्गा माँ सबसे बड़ी हैं, काली सबसे बड़ी हैं, बाकी सब छोटा है। हाँ। लेकिन गुरुदेव ने कहा ये जो समय है ना, इतना भटकाव का है, भ्रम का है। एक संविधान बनाना होगा, एक देवता बनाना होगा। क्यों ना ऐसा करें, जो जड़ है, जो मूल है, उसको पकड़ें। इतने सारी देवी देवता के चक्कर में जो हम पड़े हैं, उसको हम पकड़ें। सभी देवी देवता जिसको पकड़े हैं, सभी देवी देवता जिसका जप करते हैं, हम राम को, कृष्ण को, दुर्गा, काली, हनुमान, सबको जपते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसे चीज को जपें, गायत्री मंत्र को, गायत्री माता की उपासना करें, जिसकी उपासना सब कोई करते हैं। राम जी भी जपते हैं, कृष्ण जी भी जपते हैं, शंकर भगवान भी गायत्री मंत्र जपते हैं, सारे देवी देवता गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ऋषि मुनि तो जपते ही हैं, मानव सारे तो जपते ही हैं, देवी देवता भी गायत्री मंत्र का जपते हैं। गायत्री माता सभी देवताओं की माता हैं, तो उनको अगर जपेंगे कोई देवता नाराज नहीं होंगे, क्योंकि सभी देवी देवता भी तो उसी का भजन करते हैं। ठीक है ना। तो गुरुदेव ने इसीलिए गायत्री को युग शक्ति कहा कि और करिए, ठीक है, नहीं करिए कोई बात नहीं, लेकिन एक गायत्री मंत्र को अगर आप पकड़ लेते हैं तो सबकी पूजा हो जाती है।
सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। ऐसी महिमा है गायत्री मंत्र की, ठीक है ना। गायत्री के बिना मोक्ष नहीं मिलता, सद्बुद्धि नहीं आती। रावण हो, कंस हो, बड़े बड़े धर्माध्यक्ष हों, बड़े बड़े बहुत जानकार हों, विद्वान हों, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो सदाचारी होंगे। सद्बुद्धि सदाचार तो गायत्री से आएगी। अच्छा विचार, अच्छी सोच वो गायत्री से ही आएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए गायत्री को अमृत पारस कहा गया है। अब यहाँ के लोग, बहुत जगह हम लोग जाते रहते हैं, तो बहुत लोग क्या कहते हैं, गायत्री जपेंगे हम तो मांस खाते हैं, हम तो अंडा खाते हैं, हम तो दारू पीते हैं, ये सब बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है, हम कहते हैं कि गायत्री अमृत है, इसको पीने से आदमी अमर हो जाता है, सब छूट जाएगा। अब होता क्या है, एक पानी का बड़ा सा कुंड है, गहरा कुआं है, अब उसमें धौंस देने के लिए कहा जाए तो जो तैराक नहीं है, तैरना नहीं जानता, वो डर लगेगा उसको। तो गायत्री क्या है, अमृत कुंड है। गायत्री क्या है, अमृत का कुंड है। और आप लोगों को डर लगता है कि कुआं में धौंस देंगे तो हम तो डूब जाएंगे, हम तो तैरना नहीं जानते। अरे अमृत का कुंड है, तो अमृत का कुंड है तो मरेगा आदमी कैसे। डर लगता है कि गायत्री मंत्र हम जपने लगेंगे तो हमको कुछ घर में हो जाएगा। अब पंडित जी भी बहुत सारे कहने वाले आपको मिलेंगे, बहुत लोग कहे होंगे, बहुत लोग कहते हुए भी मिलेंगे। हाँ, वो ज़रूर कहेंगे अरे गायत्री सबको नहीं जपना चाहिए, अरे बड़ा खड़मंगल हो जाता है, अरे उसका देखो ना ये मर गया, उसके घर में आग लग गई है, ये हो गया वो हो गया। अरे महिलाओं को नहीं जपना चाहिए, स्त्री को नहीं जपना चाहिए, छोटा बच्चा को नहीं जपना चाहिए, मंत्र गलत हो जाएगा तो गलत चीज प्रभाव हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, भ्रम में डाल देते हैं कि जो आदमी कच्चा दिमाग का है वो कहता है पंडित जी ठीक है बोलते हैं, सही में उसके यहाँ ऐसा हो गया था। अरे ऐसा हो गया था, जो कर्म किया उसको तो भोगना पड़ेगा। भगवान को भी कर्म का फल भोगना नहीं पड़ा है क्या? जीवन में सुख दुख नहीं आता है क्या? आता है कि नहीं? जो जितना बड़ा आदमी होता है उसको उतना कष्ट होता है, हम लोगों को भी होता है। जीवन में क्या किसी को खाली सुख ही मिला है क्या? राम जी को कैसे वनवास मिल गया? और कृष्ण जी का तो जन्म ही दुख में हुआ, जेल में जन्म हुआ, नहीं जानते हैं क्या? कितना असुर मारने के लिए उनको बचपने से उनके पीछे लगा रहा। तो जो जितनी बड़ी परीक्षा देता है, जितना बड़ा दुख होता है, साधु महात्मा के जीवन में, महापुरुष के जीवन में देखिए, आप तो थोड़ा थोड़ा सा में घबरा जाते हैं कि अरे हम गायत्री मंत्र बोले इसीलिए ऐसा हो गया। बताइए, अमृत पीने से कोई मरा है क्या? आपको डर लगता है कि हम धौंस देंगे तो उसमें डूब जाएंगे। अरे वो अमृत का कुंड है, उससे जीवन नहीं जाएगा, उससे हमारी रक्षा होगी। लेकिन पहले जो हमने बोया है काटेगा कौन? आपने कांटा बोया है तो कौन काटेगा? फूल लगाए हैं तो फूल मिलेगा, आम रोपे हैं तो आम मिलेगा ना। और आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो कांटा नहीं मिलेगा। तो हमने बोया है कुछ और हम आशा करते हैं कि हमारा सब दिन अच्छा हो, तो वो तो मिलेगा। लेकिन गायत्री जब से आप जपेंगे तब से आपका धीरे 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 अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चे लोगों को तो अभी पूरा जीवन है, उसको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, उसको तो बिल्कुल जपना चाहिए। बुद्धि तेज होगी, लिखने से दिमाग तेज होगा, ठीक है ना। बड़े हों बच्चे हों, नहाए हों नहीं नहाए हों, भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये जो पारस है, जो ये अमृत है, इसका पान सभी को करना चाहिए। और एक बात कहेंगे, और एक बात, ज़्यादा समय नहीं, आपने समझ लिया, जान लिया कम समय में, सभी जानते हैं। आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं है जो गायत्री मंत्र नहीं सुना होगा और उसके महत्व के बारे में नहीं जाना होगा। लेकिन गायत्री मंत्र फल कब देता है? जब हम दीक्षा लेते हैं। डर से, वही बात बता रहे थे ना, डर से नहीं लेते, हम तो मांस मछली खाते हैं।
अरे गुरुदेव ने किसी को नहीं कहा, सबको किसी को मना नहीं किया। गुरुदेव ने एक ही बात कही कि बेटा तुम्हारे अंदर 100 बीमारी है, बुराई है, 100 दोष है, दुर्गुण है, कोई एक तो हमको दे दो। दीक्षा में यही मांगते हैं, दीक्षा में यही मांगते हैं कि कोई एक बुराई दे दो हमको और एक अच्छाई ले लो। धीरे धीरे सब बुराई अपने आप धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। आप लोग घर बनवाते हैं, लेबर मिस्त्री काम करता है ना, तो जब घर बन जाता है, गृह प्रवेश होता है, तो घर क्या लेबर मिस्त्री को दे देते हैं? उसका होता है क्या? नहीं, उसको क्या देते हैं? उसको मजदूरी देते हैं, मजदूरी देके उसको विदा कर देते हैं, है ना। और वो घर होता किसका है? बाप के बाद बेटा का होता है। किसका होगा? बेटा का होगा ना। तो उसी तरह से यदि हम भगवान का अपना बेटा मान लेंगे तो भगवान बहुत देंगे। हम तो भिखारी जैसा मांगते रहते हैं ना, जब जो चीज़ का जरूरत पड़ा तो वो चीज़ मांगते रहते हैं बार बार। अपने को बेटा मान लेंगे भगवान का, बेटा बेटी, तो भगवान को चिंता रहेगी कि हमारे बेटा बेटी को क्या चाहिए। अब भिखमंगा को कितना सा देते हैं, तो भिखमंगा मत बनिए, बड़ा चीज़ मांगिए। सबसे बड़ा चीज़ क्या है? सद्बुद्धि, सद्विचार, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बुद्धि ठीक हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। घर, मकान, दुकान, बेटा बेटी, धन संपत्ति, विद्या, नौकरी चाकरी, सब कुछ मिल जाएगा। बुद्धि अगर ठीक हो जाएगी तो, बुद्धि अगर तेज हो जाएगी तो, है ना। तो गायत्री मंत्र जब लेना चाहिए, ऐसे तो लाभ ही लाभ है। मजदूरी सबको मिलेगी, मजदूरी सबको मिलेगी जो गायत्री मंत्र जपने वाले हैं, मतलब पुण्य सबको मिलेगा, अच्छा सबका होगा। लेकिन ज़्यादा लाभ चाहेंगे तो आपको दीक्षा लेनी होगी गुरु जी से। गुरु को अपना गुरु मानना होगा। कौन है गुरु? वेद मूर्ति तपोनिठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य शर्मा है, ठीक है ना। तो आचार्य श्री राम शर्मा ने सभी के लिए कोई भेदभाव नहीं, सभी को बुलाया, अपने शरण में लिया। आप गुरु मानिएगा तब तो दीक्षा लेनी पड़ती है, तब आपको ज़्यादा मिलेगा। आप बेटा बन गए, बेटा बन गए तो गुरु जी ने जितना कमाया है, बाप जो कमाता है बेटा बेटी का होता है ना, कि नहीं होता है? बेटा बेटी का होता है। तो गुरुदेव ने इतना कमाया, क्या कमाया? तप कमाया, तपस्या, तप इतना कमाया कि आज तक धरती पर उतना तप किसी ने नहीं किया। इतना भंडार है, किसी का बीमारी ठीक कर देते हैं, किसी का बेटा बेटी नहीं है वो हो जाता है, मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है। कितना, एक दो नहीं, हजारों हजारों लाखों लोग हैं, हजारों हैं जिनको कि मरा हुआ आदमी को जिंदा गुरुदेव ने किया है, ठीक है ना। हम लोग कहीं कहीं भूखे प्यासे भी चले जाते हैं, कहीं कहीं खाना भी नहीं मिलता है, अब पानी अपना लेके चलते हैं कि चाय भी नहीं पीते हैं। लेकिन कुछ ऐसा मिला है, पैसा मिले ना मिले कोई बात नहीं, फिर भी चलते हैं। क्यों? इसलिए कि इतना दिया है गुरुदेव ने कि हम भी लुटाते हैं, वो भी लुटाने वाले ऑर्डर दानी हैं, ऑर्डर दानी शिव हैं। लोग पहचानते नहीं, अपने को छिपा के रखा, छिपा के रखा कि सब लोग नहीं पहचान सके। कौन पहचानता है? सोई जानई जेहु देही जनाई, जिनके ऊपर उनकी कृपा होगी वही उनके शरण में आएगा, पूर्व जन्म का संस्कार होगा, वही गायत्री से जुड़ेगा, वही गुरु जी से जुड़ेगा। अरे बात समझ में ना, अपने को छिपा रखा। उस ऑर्डर दानी ने इतना लुटाया और हम लोगों को भी इतना दिया कि हम लोग भी इसी तरह लुटाते रहते हैं। तो बात कर रहे थे कि अगर गायत्री मंत्र का पूरा लाभ लेना है, कुछ चाहिए जीवन में, चाहिए तो सबको चाहिए ना, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते हैं। यहाँ मेहनत क्या करना है? गायत्री मंत्र का जप करना है,
गायत्री मंत्र का जप करना है, कभी कभी यज्ञ करना है, कथा सुनना है, ठीक है ना। 5 दिन आप कथा सुनेंगे, खूब नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, हम जानते हैं क्या क्या होगा। हाँ ठीक है ना, सारा चीज़ जानते हैं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, चलिए मनोरंजन है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें सार समझिए, खाली सुन के यहीं मत रख दीजिए। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उसे अपने सांचों में ढलना होगा। चले श्री राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, बाँचते हैं, लेकिन उसकी शिक्षा पर अमल नहीं करते, चलते नहीं। अगर चलें तो हम भी राम जैसा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देवी देवता को, ऐसे देवी को पकड़ें जो सबकी माँ हो, जिसका सब कोई जप करते हैं, तब फिर भ्रम खत्म हो जाएगा। इसको जपें उसको जपें, काहे कि सब उन्हीं का बेटा बेटी हैं। देवी भागवत होता है, एक देवी भागवत है। देवी भागवत में ये कहा कि गायत्री जो है वही आदि शक्ति है, और जितनी देवियां हैं सभी गायत्री के ही रूप हैं। तो इतना जान समझ लेने के बाद जब आपको मौका लगे, अवसर लगे, आप गायत्री मंत्र की दीक्षा जरूर लीजिए। और जिस दिन से आप दीक्षा लेंगे, आप मानिए, देखिए अनुभव करके कि आपके जीवन में परिवर्तन होते जाएगा। किसी से घृणा आपको नहीं रहेगा, सबसे प्रेम हो जाएगा। आप सबका भला सोचिएगा, और जब आप सबका भला सोचिएगा तो आपका अपने आप भला होता चला जाएगा, ठीक है ना। आज आदमी इसलिए भी दुखी है कि दूसरे का दुख देख के, दूसरे का सुख देख करके, दूसरे का धन देख करके लोग दुखी हैं कि मेरे पास नहीं है, उसके पास हो गया कैसे। तो आपको कैसे होगा? मेहनत करेंगे और सही, हमारी बुद्धि सही होगी तो वो जलन, वो ईर्ष्या, वो दूसरे से घृणा वो नहीं होगा। सबके प्रति प्रेम उमड़ेगा, सबके अंदर में दया भाव आएगा। आप किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, तो आपका जीवन खुशहाल होता चला जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ संतोष है, वो आपको मिल जाएगा। ये गायत्री का वरदान है। आयु मिल जाती है, आयु बढ़ जाती है। आयु, विद्या, धन, यश, बल, संपत्ति, प्रजा, सब कुछ गायत्री की उपासना से मिलता है। कितनी कथाएं हैं, सबको मिला, जिसने भी गायत्री की शरण में आया। सावित्री को मिला, अरुणी को मिला, सबको मिला। जो भी आया कोई खाली हाथ नहीं गया। इसलिए जब आप गायत्री से जुड़ जाएंगे तो आपको तब यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ उसका होगा, यज्ञ मतलब सत्कर्म, अच्छा काम। जब गायत्री आप जपने लगेंगे ना तो आप अच्छा काम करने लगेंगे। धर्म का काम, समाज का काम, परिवार का काम, आप अच्छा काम करने लगेंगे। क्योंकि जब गायत्री आएगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी, तो हम जो भी काम करेंगे अच्छा काम होगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम मतलब यज्ञ। तो अब यज्ञ हम लोग करेंगे। यज्ञ अब हमारे भाई साहब यज्ञ के बारे में बताएंगे। हमने गायत्री के बारे में बताया, संक्षेप में यज्ञ के बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या लाभ है, स्वास्थ्य मिलता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। संक्षेप में यज्ञ के बारे में बताएंगे और यज्ञ कराएंगे। मैं और आपको आमंत्रण देता हूँ, आइए, जहाँ गायत्री यज्ञ होता है वहाँ आइए, हरिद्वार शांति कुंज आइए और दीक्षा लीजिए और फिर चमत्कार देखिए। इसी के साथ अपनी बात को